ये गुफ्तगू एक सीट या दो सीटों के हवाले से नहीं है। मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी एक जो महमूद खान अचकजई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों को समाज से इनकार कर रहा है। 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में तो इसके बाद क्या JUI के जो अरकाने कौमी असम्बली है या फिर सूबाई असम्बली है, क्या वो फिर पार्लियामेंट का बाइकाट करेंगे, हल नहीं उठाएंगे? और उसके साथ साथ क्या अगर मुस्लिम लीग का जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपका देखिए पहले भी आपको मालूम है इस सवाल से हम कर रहे हैं, शौक है आपको। पहले भी आपको मालूम है हम असम्बली में तो रहे, लेकिन बाहर तहरीक भी चलती रही और अपने मौक़िफ़ भी हम दुनिया को देते रहे हैं, तो इसमें कोई तजाद नहीं है। और मुस्लिम लीग जिस उम्मीदों के साथ मियां साहब को लेकर आई थी और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से उनको जो हुजूम अता किया गया है, वो भी जरा उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरखास्तों को खारिज कर रहा है। हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम कराची में सूबा सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकजी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए, तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, क्योंकि उससे पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हल्कों में और आपने नुकसान का भी हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ एक तो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हजरत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकजई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए। ये बताइएगा पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर प्लीज बताइएगा कि 2 मॉडल जो इसमें सामने एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे।
आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने पोजीशन में हमने बैठ ये के- रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए, मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, जो हमारी पार्लियामानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं। बारी बारी कर ले तो ठीक रहेगा। पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, इलेक्शन मुल्तवी हैं, हालात साजगार नहीं है, उस वक्त ये जो जमातें आपकी साथी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से, लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया, 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया, वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी, तो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए ये बारी बारी बात कर रहे हैं यार। ये जरा छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किया है। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब अभी हमने कोई और बात नहीं की, मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। तारिक आपके बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाजत अभी तक नहीं, बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो काम चाहते हैं, ये आपका तस्वीर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि माजी में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलत थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई थी। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबलियां छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आप जगह पे JUI की जगह पे कोई और? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियां छोड़ रहे हैं। आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा करने थे, अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। आप फरमाएं जी। सवाल भुला दिया आपसे। आपके उम्मीदवार बाय निकल
आम चलते थे, गोली चलती थी, आपकी गाड़ियों के ऊपर फायर हुए, बाकी आपके जो फायर है और आपका जो एक असूली मौका था एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार के हवाले से, वो नहीं सबके सामने। हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग सियासी बालादस्ती की बात करता था, उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया और उसके जो लीडर, जो मर्जी लीडर, जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर प्रश्न हैं, जो लेकिन आप एक ऐसे वक्त में आवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक ठिकाना जो है वो अपनी जान को दिल्ली में लेके जाने के मुकाबले है, और दूसरी तरफ आपकी मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछे तो लोग कभी जवाब नहीं देते। आप आवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसके हम इस्लाह कर लेंगे। ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं। चलो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल काउंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल काउंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ाकार, उसकी तरतीब, उसका शेड्यूल जब सारा आएगा तो पहले भी यकदम तो हम नहीं आए मैदान में, हमने तो कुछ तो तैयारी की, उसके लिए नज़म बनाया। सो अब भी हम ज़ाहिर है कि आंखें बंद करके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद, तो जब हमने एक दफ़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमात के मुशावरत के साथ अगली तहरीक का शेड्यूल और तरीक़ाकार अनाउंस करेंगे, लेकिन मौक़िफ़ हमारा इस असम्बलियों के बारे में, इसके इंतखाबी नताइज के बारे में वाज़ेह तौर पर आ गया है, उसमें कोई इबाम नहीं है। मौलाना साहब, सवाल ये लीजिए, शेर अफजल बरवत का एक ट्वीट वायरल हुआ, उसके फेक अकाउंट से शेर अफजल बरवत का तौहीन अमेज़ उसमें कुछ बयानात थे जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे शेर अफजल बरवत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और जब उनसे सवाल किया गया कि बरवत साहब बताएं आपने जो ट्वीट किया, तो उन्होंने आपको इल्ज़ाम आप पर जो है वो लगाया कि मौलाना साहब इस ट्वीट के जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे इस पर? इसके तो मैं ऐसा मुझे मजबूर कर रहा जैसे मैं किसी आपकी बात का जवाब दे दूँ। जिस तरह मैं किसी आपकी जवाब का खुद को मुनासिब नहीं समझता, आपके बराबर उसको समझता हूँ, उसके बराबर बयान करना। मौलाना साहब कहा कि आपकी जो शिकस्त है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, मुखालफत की वजह से है, तो आप क्या समझते हैं जो आपके साबका इत्तेहादी थे उनकी फतह एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की वजह से? मैं किसी भी तबसरा नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात कर रहा हूँ। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अय्याशी करें, हमने अपना फर्ज अदा करना है। मौलाना साहब, आपने इलेक्शन की धांधली की बात की, आप देख खान से हार गए, बलूचिस्तान से आप जीत गए, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन शफाफ हुई? और क्या मेरा सवाल सुन ले प्लीज, क्या एहतजाजन वो सीट मेरी गुफ्तगू एक सीट या दो सीटों के हवाले से नहीं है। मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी एक नशिस्त पर मैं क्या बातें करूँगा? बलूचिस्तान में एक MNA और एक MP अफगानी है जो वहाँ से उनको मुंतखब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी है, और हमारे पेशावर में चौथे 5वें नंबर का एक खालिस अफगानी बाशिंदा, उसका नेशनल, उसको जितवा दिया गया। मौलाना साहब, आपकी जमात कह रही है कि धांधली हुई है, PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस।